हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दृष्टि में जयपाल सेनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्राकृतिक की सौंदर्यता से घिरा उत्तराखंड में प्रकृति ने जो ऐसे जख्म दिए हैं, कुछ ऐसे जख्म दिए हैं जिनकी एक तरह से अगर बात की जाए तो आप भली भांति परिचित होंगे। उनमें से उत्तरकाशी का जो भूस्खलन का दृश्य था, जहाँ के मकान एकदम धस गए थे, और दूसरी जो उत्तरकाशी का जो लोगों का वेदना थी, जो दर्द था, वह परवतिगार से, उस ऊपरवाले से यही कह रहे थे कि हकीकत में ए देव, हे प्रकृति के रखवाले, आखिर हमारा क्या दोष था जो कि इस तरह की वेदना हम यानी कि हम सभी को झेलनी पड़ी। बद्रीनाथ का एक तरह से जल में जिस तरह से समाया, वह भी वहाँ का नक्शा ही बदल दिया जल प्रलय ने। वो भी दृश्य आपने देखा। कभी कहीं भूस्खलन तो कहीं एक तरह से पहाड़ दरकना भी आपसे छुपा नहीं। ये भी दृश्य आपने भली भांति देखे होंगे। यहाँ तक कि कभी बिजली गिरना भी एक ऐसा आपदा देखी गई जो कि गरीबों पर भी गिरी, और आखिर वो भी ये कहने लगे, यानी कि वो बेसहाय गरीब जो अपनी वक्त दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज रहते हैं, और किसी तरह वो अपने इन गायों बकरियां अन्य साधन से इन बेजुबानों पर बिजली गिरी। तो यह भी दृश्य हमने आपको दिखाया, अपने अखबार के माध्यम से भी दिखाए, समाचार भी लिखे। ग्राम ढौरी जो कि ब्लॉक द्वारिखाल में पड़ता है, वहाँ पे भी, वहाँ का एक गांव है ग्वाड़ी, वहाँ के लक्ष्मण सिंह नेगी जो हैं, उन पर भी उनके यानी कि बकरियों पर, गायों पर, जो एक गाय थी और 5 बकरियां थी, उन पर बिजली गिरी। और यही एक दूसरा ऊपरे खाल का जगह, उल्याणी जगह का नाम है, वहाँ पर भी एक जो बिजली गिरी, वहाँ पे 20 बकरियां एक तरह से अगर यूं कहें कि बिजली के हवाले हो गए। और ऐसे दृश्यों में जहाँ 19 वालों का भी झाड़ी पेड़ मिलो 19 वाले 20 वाल। हाँ, हकीकत में बहुत सारे बह गए थे। आज भी वो गीत हमारे जो उत्तराखंडी स्वर नायक हैं, उनके मुख से वो गीत सुना जा सकता है, वो वेदना, वो दर्द सुनी जा सकती है। दोस्तों, बद्रीनाथ का जो दृश्य था, पूरा बद्रीनाथ ही एक तरह से जलमग्न हो गया, और वहाँ का नक्शा ही एक जिस तरह से प्रकृति की चपेट में आया, यानी कि स्वरूप ही बदल गया। तो आखिर तक कुछ ऐसे जख्म भी प्रकृति ने दिए हैं, जो जख्म हमें दिलों को यानी कि वेदना देते हैं, पीड़ा देते हैं। और इस पीड़ा के बीच में भी हमें ये ब्लॉग बनाने पर, एक तरह से ब्लॉग बनाने पे हमने ये ब्लॉग बनाने का प्रयास किया कि ऐसे दृश्यों का जो एक समूह है, ऐसे दृश्यों का जो एक तरह से माला है, हमने वो पिरोई। दोस्तों, आपको कितना अच्छा लगा कि हकीकत में हमारा कहाँ दोष है, या फिर जो पहाड़ दरक रहे हैं, जगह जगह सड़कें बन रही हैं, या फिर वहाँ पर कुछ हमें सावधानी बरतनी पड़ेंगी, या फिर जो नदी नालों के किनारे बाढ़ क्षेत्र में जो घर बने, हिम्मत नहीं पड़ी ड्राइवर लोगों को। यह है हमारी उत्तराखंड सरकार और सेंटर की सरकार की। देखिए कितना बढ़िया पुल बन रखा है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। तो सेंटर में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार ने बहुत बढ़िया सहयोग कर रखा है उत्तराखंड जनता को। और इस तरह से समझना होगा कि हम अपनी धरा को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो जख्म हैं कहीं नासुर न बने,
उन जख्मों को भी हमें अभी से उसका सही तरह से इलाज ढूंढना होगा, चाहे वो सरकार हो या फिर जनता हो। हमें इन जगहों से भी बच के रहना होगा जहां पर कि नदी नाले हैं, वहां पर घर न बना जाए। बड़ी हिम्मत, जीवन भर की पूंजी जब हम इन मकानों पर लगाते हैं और वो आपदाओं के, यानी कि आपदा तो एक तरह से प्रकृति का एक अनहोनी एक घटना है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर सावधानी भी हमें बरतनी होगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? और इतने सुंदर उत्तराखंड में जो रमणीय स्थान हैं, जब ऐसे वेदनाएं, दिल को दर्द देने वाली घटनाएं सामने आती हैं, तो एक दर्द जो अंदर से उबता है, उसमें जितने भी एक तरह से देवभूमि के देव स्वरूप मानव हैं, उनका दिलों में दर्द होना भी स्वाभाविक है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? कृपया दूरगामी दृष्टि पर अपना लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो आप कहना चाहें वो हमारे ब्लॉग में जो हमारा वीडियो है उसमें आप अपना जो भी आपका सुझाव है, शिकायत है, वो डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय देवभूमि की।